संत महात्मा, हम उम्र भाई, भक्ति स्वरूपा माता और बहनें, आज बड़ी सौभाग्य की सौभाग्य की बात है कि चामड़ माता के चरणों में बैठकर आज हमें यह श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ सुनने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। संगीतज्ञ एवं आचार्यगण एवं समस्त आप श्रोतागण, आप सभी के मन मंदिर में विराजमान श्री ठाकुर जी के बार बार दर्शन करते हुए, ब्रह्मलाल बाबा के चरणों में प्रणाम करते हुए आज की इस दिव्य ज्ञान गंगा में प्रवेश करेंगे। मन और वाणी को पवित्र करते हुए 2 मिनट भगवान नाम संकीर्तन करें, क्योंकि जब भी हम कथा के लिए बैठते हैं तो हमारा मन कई जगह भटका हुआ होता है, और जब हम भगवान नाम संकीर्तन करते हैं तो हमारा मन एक जगह स्थिर होता है। तो आइए मन और वाणी को एक जगह लगाते हुए 2 मिनट भगवान नाम संकीर्तन करेंगे। जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद। हरि बोल, ताली की सेवा देते हुए ये पार्टी तो बिल्कुल लूज बैठी हुई है, ये एक्टिव है। वृंदावन में राधे राधे, इनको बोलनी तो भैया थोड़ी। वृंदावन में ऐसे नहीं, हाथ उठा के जोर से। वृंदावन में कुंज गली में नहीं आ रहा है, आनंद नहीं आ रहा है। देखो, एक बार नारद जी ने पूछा भगवान से, वृंदावन में दान गली में
दान गली में, मान गली में, मान गली में, हम भी बोले तुम भी बोलो, राधे 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 राम मिला दे, राधे राधे राम मिला दे, राधे 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 हम भी बोले राधे तुम भी बोलो, राधे 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 हरि बोल। जय राधे 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 गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे गोविंद राधे प्राप्ति होती है। किन किन परिस्थितियों में श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ का आयोजन करना चाहिए? आखिर क्या है श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ में? इन सब बातों का जिसमें भी विशुद्ध रूप से विवेचन हो उसे हम श्रीमद् भागवत महात्म्य कहते हैं। श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ में 12 स्कंद हैं, 335 अध्याय हैं। परीक्षित जी ध्यान देना, डेली आपसे पूछा जाएगा। श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ में 12 स्कंद, 335 अध्याय और 18,000 श्लोक हैं। और 6 अध्याय हैं महात्म के, जिसमें इन सब बातों का विवेचन किया गया है कि ये यज्ञ क्यों कराया जाता है और इस यज्ञ के कराने का कौन सा लाभ होता है। जब तक हम भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ के बारे में जानेंगे नहीं, तब तक हमारी प्रीति, हमारा भाव इस ग्रंथ के प्रति नहीं होगा। जैसे कोई विशेष किसी प्रदेश का कोई मंत्री आके हमारे यहाँ पर आकर साधारण रूप से बीच में बैठ जाए पीछे आके, और आपको पता ना हो तो आप उसका वह स्वागत ना करेंगे जो विशिष्ट अतिथि का करना चाहिए। लेकिन यदि आपको पता चल जाए कि ये फलाने प्रदेश का मंत्री है तो आप उसका स्वागत करेंगे विधि विधान से जैसे करना चाहिए। ऐसे ये भागवत कथा, जब तक हमें इसके बारे में पता नहीं होगा कि ये भागवत कथा क्या है, तब तक आपकी प्रीति और आपका भाव इसके अंदर नहीं जुड़ेगा। तो पहले आज हम ये समझें क्यों होती है कलश यात्रा, क्या नियम संयम है, कैसे सुनी जाती है ये कथा, इसको ध्यान से पहले समझेंगे। आइए सबसे पहले श्रीमद् भागवत महात्म्य के पहले अध्याय के पहले श्लोक में प्रवेश लेते हैं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। सच्चिदानंद रूपाय, जो सत भी है, चित भी है, आनंद भी है, जो पृथ्वी, जो संसार को बनाता भी है, पालन पोषण भी करता है और समय आने पर इसका संग्रहण भी करता है, ऐसे सच्चिदानंद घन स्वरूप भगवान को हम बार-बार प्रणाम करते हैं। दूसरे श्लोक में आदरणीय श्री सुखदेव जी का वंदन किया गया, जिन्होंने जन्म लेते ही जंगल में चले गए
इनके पिताजी इनको बुलाते रहे, लौटाने के लिए प्रयास करते रहे, लेकिन ये लौट कर नहीं आए। प्यारे भक्तों, जिस प्रकार आज हम सभी लोग इस जगह पर एकत्रित हुए हैं कथा भागवत सुनने के लिए, ऐसी पुराणों में एक परम सुंदर भूमि बताई जिसका नाम है नैमिषारण्य क्षेत्र। वहां पर सौनकादिक 88,000 ऋषि मुनि विराजमान हैं। और ये बड़ी बड़ी आयु के संत महात्मा हैं परीक्षित जी। ये इतनी बड़ी आयु के महात्मा हैं कि इनके जमाने में न जाने कितने इंद्र बदल गए, कितने युग बदल गए। इतनी लंबी लंबी आयु के महात्मा बैठे हुए हैं। कथा मात्रैक जीवना, लेकिन इनका जीवन क्या है, इनका कार्य क्या है? ये नित्य प्रति सुबह जगते हैं, संध्या वंदन करते हैं और कथा सुनते हैं प्रभु की, यही इनका जीवन है। इनमें एक प्रधान श्रोता हैं जिनका नाम है सौनक। श्रोता होना बड़ी विशेष बात है, श्रोता हर कोई नहीं हो सकता। पूछने की भी एक शब्द शैली ऐसी होती है कि यदि श्रोता बहुत ज्यादा भावुक हो, श्रोता बहुत ज्यादा दृढ़ी हो, तो वक्ता का मन ये होता है कि इसको न जाने कौन सी ज्ञान की बात बता दें, गूढ़ से गूढ़ बात बताएं। लेकिन आजकल के श्रोता तो ये देखते हैं कि फलाने के पिताजी का नाम क्या था, महाराज जी बताओ। सुदामा के मम्मी पापा का नाम क्या था, ये बताओ। अपने बाप परदादाओं का तो नाम पता नहीं होगा, लेकिन दूसरों का पूछेंगे, अरे क्या रखा है नामों में। नाम पता करना है तो सिर्फ प्रभु का ये पता करो कि भगवान का नाम कैसे लें, कैसे कल्याण हो। राजा परीक्षित ने क्या पूछा था श्री सुखदेव जी महाराज को कि जल्दी मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए। ये नहीं पूछा था कि फलाने के पापा का नाम क्या था। इनके बीच में एक बहुत ही कम उम्र के श्री सूत जी महाराज आते हैं, जो आयु में इन महात्माओं से बच्चों के बराबर हैं, बिल्कुल छोटे हैं। लेकिन जैसी सूत जी महाराज ने प्रवेश किया तो इतने बड़े बड़े संत महात्मा खड़े हो गए, उनका स्वागत करने लगे। तो उनको बड़ी लज्जा हुई कि बोले मैं इतना छोटा हूँ और ये सब इतनी बड़ी बड़ी आयु के महात्मा हैं, मेरा खड़ा होकर स्वागत कर रहे हैं। तो हाथ जोड़कर कहा कि प्रभु, मैं तो आपके बच्चों की उम्र का हूँ और आप तो मेरे बाबा परदादा की उम्र के हैं, फिर भी आप मुझे प्रणाम कर रहे हैं। तो सौनक जी कहते हैं, जितने भी महात्मा बैठे हुए, उन्होंने कहा आयु वृद्धा बल वृद्धा धन वृद्धास्तथैविचा ते सर्वेऽपि ज्ञान वृद्धा किंकरा शिष्य किंकरा। बल वृद्धा धन वृद्धास्तथैव च ते सर्वेऽपि ज्ञान वृद्धा किंकरा शिष्य किंकरा। कोई कोई आयु में बड़ा होता है, कोई कोई बल में बड़ा होता है, तो किसी के पास धन बहुत ज्यादा होता है, लेकिन बड़ा वह नहीं जिसकी आयु बड़ी है, बड़ा वह भी नहीं जिसके पास धन बल बहुत ज्यादा है, और बड़ा वह भी नहीं जिसके पास बाहुबल ज्यादा है। शास्त्र कहता है ते सर्वे ज्ञान वृद्धा किंकरा शिष्य किंकरा। जिसके पास ज्ञान अधिक होता है वही सबसे बड़ा व्यक्ति माना जाता है। हम आपसे एक ही प्रश्न पूछना चाहते हैं, लोग बाग भगवान के प्रति मन को लगाने के लिए कौन सा कार्य करते हैं? वैष्णव जन भगवान की भक्ति करने के लिए कौन सा उपाय करते हैं? ये कलयुग साधारण नहीं, ये घोर कलयुग है और इससे हम सभी लोगों में आसुरी वृत्ति दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है। इही घोरे कलौ प्रायो जीवांशा सुरताम गता। ये कलयुग ही नहीं, अपितु घोर कलयुग है। और हम ये जानते हैं कि आप हमारे इस अज्ञान को दूर करने के लिए आपके ज्ञान की एक किरण ही काफी है। अज्ञान ध्वंस विध्वंस
विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभ सूताख्याहि कथा सारम मम कर्ण रसायनम। संसार में जो अंधकार व्याप्त है उस अंधकार को मिटाने के लिए सूर्य भगवान की एक करण काफी है। जैसे ही सूर्य भगवान निकलते हैं तो संसार में व्याप्त अंधकार मिट जाता है, लेकिन हमारे हृदयगत अंधकार को मिटाने के लिए आपके ज्ञान की एक किरण ही काफी है। तो सूत जी महाराज कहते हैं, प्रीत सौनक चित्तेति हेतो वच्म विचार्य चा सर्व सिद्धांत निष्पन्नम मम कर्ण रसायनम। आपने संसार के हित के लिए बहुत अच्छी बात पूछी है। अब मैं आपको वह बात बताऊंगा जिससे आप सभी का कल्याण होगा। संसार में सबसे बड़ा भय होता है मृत्यु का। मृत्यु अटल सत्य होती है और ये संसार है। संसार किसे कहते हैं? संसरति इति संसारः, जो धीरे धीरे सरक रहा है यही संसार है। आपने ये बात पूछी, ऐसे ही एक बार मृत्यु का भय राजा परीक्षित के सामने प्रकट हो गया। श्राप लग गया कि 7 दिन में मृत्यु सुनिश्चित है। तो देवता लोग अमृत का कलश लेकर पधारे और श्री सुखदेव जी महाराज कथा सुनाने के लिए परीक्षित को तैयार हुए। तो देवता लोग आ गए। और कैसे आए हैं देवता लोग? सुधा कुंभम गृहीत्वैव देवास्तत्र समागमन। खाली हाथ नहीं आए। क्या लेकर आए हैं? सुधा अर्थात अमृत को लेकर आए हैं। और अमृत कैसी वस्तु है? अमृत के लिए बड़ा भयंकर देवासुर संग्राम हुआ था, समुद्र मंथन हुआ था, भगवान को मोहिनी अवतार धारण करना पड़ा, तब जाकर ये अमृत प्राप्त हुआ। आज उस अमृत को देवता लोग बिना बुलाए, देवताओं का किसी ने मंत्र नहीं बोला, फिर भी देवता लोग अपनी वह विशिष्ट वस्तु, अमृत कोई साधारण वस्तु तो नहीं, आप लोग समझ रहे हैं, अमृत कोई साधारण वस्तु तो नहीं है, फिर भी उस इतने विशिष्ट अमृत को लेकर आए हैं बिना बुलाए। तो जब भी कथा में जाना चाहिए तो खाली हाथ न जाएं। देवता लोग कैसे जा रहे हैं? विशेष वस्तु लेकर जा रहे हैं, अर्थात अमृत लेकर जा रहे हैं। तो आप लोग भी ये नियम बनाएं कि चाहे घर से पुष्प लेकर आएं, चाहे घर से फल लेकर आएं, जो भी आप प्रसादी लेकर आएंगे या भोग लगेगा वही आपको प्रसाद में मिलेगा। यदि खाली हाथ आएंगे तो खाली हाथ ही जाना पड़ेगा। और वैसे ये सूक्ति है, भागवत हमें ये सिखाती है कि जब देवता लोग भागवत में जा रहे हैं तो अमृत लेकर जा रहे हैं। अरे हम लोग फल पुष्प कुछ न कुछ तो लेकर जा ही सकते हैं, तो हमें कभी भी कथा में खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। देवताओं को आता देखकर सुखदेव जी को बड़ा आश्चर्य हुआ कि मैंने इनका मंत्र नहीं बोला फिर भी ये लोग आ गए। आकर प्रणाम किया। सुकम नत्वा बदन सर्वे स्वकार्य कुशलासुरा, अपने कार्य में कुशल देवताओं ने आके प्रणाम किया और बोले कि ऐसा है, राजा परीक्षित को श्राप लग गया है 7 दिन का, इसको अमृत पिला दो आप, इसके सामने जो मृत्यु का भय है वो दूर हो जाएगा। सुखदेव जी कहने लगे देवता बड़े परमार्थी हो गए, देवता कभी परमार्थी तो होते नहीं है। लेकिन दूसरी बात बोली क्या कि जो आप कथा राजा परीक्षित को सुनाना चाह रहे हैं वो कथा आप हमें सुना दीजिए। एवं विनिमये जाते सुधाराज्ञा प्रपीयता। अदला बदली कर लीजिए महाराज, अमृत आप ले लो, कथा हमें दे दो। तो सुखदेव जी कहने लगे क्व स्वधा कौ कथा लोके कौ काच क्व मणिर्महान ब्रह्मरातो विचार्येवं तदा देवांजहासः। क्व स्वधा कौ कथा लोके, कहाँ तुम्हारा अमृत और कहाँ मेरी कथा।
आप तो बराबरी ऐसे कर रहे हैं कि एक तरफ तो कांच का टुकड़ा रखा हो और एक तरफ बहुमूल्य मणि रखी हो। आपका ये कांच का टुकड़ा और मेरी मणि की बराबरी नहीं होती। अरे अदला बदली की जा सकती है कब? जितने की वस्तु आपकी है, जितने मूल्य की वस्तु आपकी है, उतने ही मूल्य की वस्तु यदि हमारी है तो अदला बदली हो जाए, कोई बात नहीं। देवताओं को भगा दिया, बोले तुम्हें ये कथा नहीं सुनाऊंगा। तो देवता दौड़े दौड़े गए ब्रह्मा बाबा से और ब्रह्मा बाबा से शिकायत करने लगे कि बताइए, मनुष्यों को इसका अधिकार दिया गया लेकिन हम देवता होकर भी इस कथामृत से वंचित रह गए। तो ब्रह्मा बाबा ने कहा परेशान मत हो, पहले ये देखो कि राजा परीक्षित को ऐसा कौन सा फल प्राप्त हुआ। कथा सुनने के बाद तब निर्णय किया जाएगा। जो परम पद राजा परीक्षित को प्राप्त होते देखा तो ब्रह्मलोक में ब्रह्मा बाबा ने तराजू लगा दी। एक तरफ तो जितने भी संसाधन थे मोक्ष के वो सभी रख दिए और एक तरफ भागवत को रख दिया। सत्यलोके तुलां बद्ध्वा तौलयत् साधनान्यजा। जैसे ही तराजू उठाकर देखा तो क्या देखते हैं? लघुन्यन्यानि जातानि गौरवेण इदं महत्। लघुन्यन्यानि जातानि, जितने भी मोक्ष के संसाधन थे वो सब के सब ऊपर उठ जाते हैं और जो भागवत का जो पलड़ा था वो नीचे रखा रह जाता है। तो बताइए नीचे कौन रहता है? जिसके अंदर वजन ज्यादा हो। तो संतों ने घोषणा कर दी, महात्माओं ने, कि ये कोई पोथी नहीं है, ये कोई किताब नहीं है। तो बोले क्या है? मैंने रे भगवद रूपम प्रत्यक्ष कृष्ण एवहि। बोले ये पोथी नहीं, ये कोई किताब नहीं, ये तो साक्षात भागवत भगवान श्री भगवान का स्वरूप है, बांगमय स्वरूप है। एक मूर्तिकार भगवान की मिट्टी की मूर्ति बनाता है, कोई मूर्तिकार भगवान की सोने की मूर्ति, चांदी की मूर्ति बनाता है। ऐसे ही एक मूर्तिकार हुए जिनका नाम है श्री व्यास जी महाराज। उन्होंने भागवत की शब्दों की मूर्ति बना दी। बोले सद्गुरुदेव भगवान की जय। बोले 7 दिन में कथा सुनने की परंपरा कहां से प्रारंभ हुई? बोले एक बार नारद जी ने बैठकर ये कथा अपने भाई सनक सनंदन सनातन सनत कुमार से सुनी थी। बोले ये तो बड़ा अचरज है, नारद जी 2 घड़ी से ज्यादा कहीं टिकते नहीं, फिर इतने 7 दिन तक एक जगह बैठकर कथा कैसे सुनी? तो कहने लगे, एकदा ही विशालायां चत्वार ऋषयो मला सत्संगार्थं समायात तद्रसोस्तत्र नारदम्। एकदा ही विशालायाम, विशालायाम मतलब बद्रीनाथ धाम में 4 ऋषि एकत्रित हुए जो ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं। परीक्षित जी महाराज, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार, ये ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं। ये ब्रह्मा जी के मानस पुत्रों ने आज विशालापुरी में जाकर सत्संग की इच्छा की, क्योंकि ये सत्संग ही सुनते हैं, प्रभु की कथा ही सुनते हैं। एक भाई कथा सुनाता है, 3 भाई कथा सुनते हैं, और जब दूसरा भाई थक जाता है तो दूसरा भाई कथा सुनाने लगता है। कथा मात्रैक जीवन, इनका जीवन सिर्फ और सिर्फ कथा सुनना ही है। इन्होंने एक अचानक नारद जी को देखा। नारद जी का चेहरा बहुत ही मलिन था। पहले नारद जी को देखकर बड़े प्रसन्न हुए, बोले आज कुछ भगवत चर्चा होगी, लेकिन देखा कि नारद जी का तो चेहरा उतरा हुआ है। तो तुरंत पूछने लगे, कथं ब्रह्मन् दीनमुख कुतश्चिन्तातुरो भवान् त्वरितं गम्यते कुत्र कुतश्चागमनं तव। कथम ब्रह्मन् दीनमुखारे, नारद जी आप दुखी क्यों हैं? आपको चेहरा तो ऐसा दिखाई दे रहा है जैसे आपका किसी ने कोई धन चुरा लिया हो।
और आप साधु महात्मा हैं, आपका चेहरा देखकर तो संसार के प्राणियों के दुख दूर हो जाते हैं, आपका चेहरा मलिन क्यों है? तो कहने लगे नारद जी, अहम तो पृथ्वीं यातो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति पुष्करं च प्रयागं च काशीं गोदावरीं तथा। एक बार मैं सत्संग की इच्छा से पृथ्वी पर गया, उस पर भी बहुत अच्छी श्रेष्ठ जगह पुष्कर एवं प्रयाग गया, बड़े बड़े तीर्थों में गया, लेकिन मेरे मन को कहीं शांति नहीं मिली। तो मेरे मन में आया कि जहां प्रभु श्री कृष्ण ने लीला की थी मैं वहां पर जाऊं। तो जैसे ही मैं यमुना किनारे जाता हूं तो मैं वहां पर एक बड़ा अचरज देखता हूं। एक सुंदर युवती है, बहुत सारी स्त्रियां उसके पास बैठी हुई हैं और उसकी सेवा कर रही हैं, पंखा कर रही हैं, और साथ में ही उसके पास में दो बूढ़े आदमी लेटे हुए हैं। मेरे मन में विचार आया कि मैं जाकर देखूं, लेकिन मैं ठहर गया, रुक गया। क्यों? क्योंकि स्त्रियों का जो स्वभाव होता है बड़ा ही कोमल होता है। एक मिनट में हंसने लग जाती है, एक मिनट में रोने लग जाती हैं, और कहीं बोलने लग जाए, ए बाबा तेरा हम लोगों के बीच में, स्त्रियों के बीच में तेरा क्या काम है? तो इसलिए मैं नहीं गया, रुक गया। लेकिन उस स्त्री ने मुझको देख लिया और आवाज लगाई। क्या कहा? भो भो साधो क्षणं तिष्ठ मचिंता मपि नाशय दर्शनं तव लोकस्य सर्वथा घरं परम। भो साधु क्षणं तिष्ठ, अरे साधु, अरे महात्मा, एक क्षण के लिए रुकिए और मेरी चिंता को दूर कीजिए। तो नारद जी ने पूछा, पहले आप कौन है? आप अपने बारे में बताइए। तो वह युवती कहने लगी, अहम भक्तिरिति ख्याता इमो में तनयो मतो ज्ञान वैराग्य नामानो काल योगी न जर्जरो। अहम भक्तिरिति ख्याता, मेरा नाम भक्ति है। नाम ही भक्ति नहीं, वो सही में भक्ति है। अहम भक्तिरिति ख्याता इमो में तनयो मतो, जो मेरे पास में जो बूढ़े आदमी लेटे हुए हैं ये मेरे तनय, तनय माने होता है पुत्र, मेरे पुत्र हैं। कलयुग के प्रभाव से बूढ़े हो गए हैं। काल योगेन जर्जरो, ये बंद कर दो, ये न जर्जरो। और जितनी भी ये गंगा इत्यादि नदियां हैं, जो मेरे पास स्त्रियां बैठी हुई हैं, ये गंगा इत्यादि नदियां हैं जो मेरी सेवा के लिए यहाँ पर आई हुई हैं, फिर भी मुझे दुख है। बोले तुम्हें दुख क्यों है? बोले मैं अपना पूरा परिचय देती हूँ, मैं कहाँ से आई, कहाँ पैदा हुई। तो भक्ति अपना पूरा परिचय दे रही है नारद जी को, ध्यान से सुनिए। उत्पन्ना द्रविड़े साहम वृद्धिं कर्णाटके गतः क्वचिदि क्वचिन महाराष्ट्रे गुर्जरे जीड़तां गतः। उत्पन्ना द्रविड़े साहम, मैं दक्षिण भारत में पैदा हुई और कर्नाटक में जाके बड़ी हुई और थोड़ी बहुत महाराष्ट्र में भी रही, लेकिन गुजरात में जाके मेरा बिल्कुल भी सम्मान नहीं हुआ। जैसे ही मैं वृंदावन के निकट आई तो मेरा तो दुख दूर हो गया, लेकिन मेरे पुत्र बूढ़े रह गए। अब इस स्थान पर भी मेरे बच्चों को सुख नहीं है, इसलिए ये स्थान छोड़कर विदेशम गम्यते मया, यह स्थान छोड़कर भी मैं विदेश जाने वाली हूँ। तो नारद जी ने ध्यान लगाए और समझ गए कि वृंदावन में भक्ति तो बहुत है, लेकिन ज्ञान वैराग्य की कोई पूछ नहीं है। और भक्ति, ज्ञान और वैराग्य ये तीनों एक दूसरे के पूरक हैं। जैसे हम भोजन करते हैं तो भोजन करते हमारा पेट भरता है और इंद्रियों को शक्ति मिलती है, हमारी कार्य क्षमता बढ़ती है, ऐसे ही जीव के अंदर भक्ति भी होनी चाहिए, ज्ञान भी होना चाहिए, वैराग्य भी होना चाहिए। यहाँ वृंदावन में भक्ति बहुत है, लेकिन कोई ज्ञान वैराग्य का कोई ग्राहक है ही नहीं। अगर भक्ति यहाँ से चली गई तो सब लोगों का ध्यान यहाँ से चला जाएगा। तो हाथ जोड़कर कहने लगे नारद जी कि ये भक्ति, ये कलयुग का प्रभाव है। अयम ही युग धर्मोयम वर्तते कस्य दूषणम। ये थोड़ा बहुत भी यहाँ पर मांगल्य दृश्य दिखाई दे रहे हैं ना, धीरे धीरे ये मांगलिक दृश्य भी दिखाई नहीं देंगे। अत्युग्र भूरि कर्माणो नास्तिकारौरभाजना ते प्रतिष्ठन्त तीर्थेषु तीर्थ सारस्ततो गता।
ढोंगी और व्यभिचारी लोग तीर्थों में जाके बस गए हैं, इसलिए तीर्थ का सार भी धीरे धीरे चला गया है। देखते हैं लोगों लंबी लंबी लाइन लगी रहती है वीआईपी दर्शनों की और इसके दर्शनों की। वैसे जीवन में भजन नहीं करेंगे, लेकिन कोई पहुंच जाए तो माला झोली लेके बैठ जाएंगे। तो ऐसे ढोंगी लोग तीर्थों में जाके बस गए हैं, जिसकी वजह से तीर्थ का सार भी चला गया। हाथ जोड़कर भक्ति कहने लगी, यदि कलयुग में इतने ही दोष थे तो फिर राजा परीक्षित ने इस कलयुग को रखा क्यों, मार क्यों नहीं दिया? तो नारद जी कहते हैं कि राजा परीक्षित कोई साधारण राजा नहीं थे, सारंग इव सारवुक, वो सार सार को ग्रहण करने वाले थे। बोले कलयुग में क्या सार दिखाई दिया? तो कलयुग में एक ही सार है, ध्यान से सुने। यत् फलम नास्ति तपसा ना योगेन समाधिना तत्फलं लभते सम्यक् कलोके सब कीर्तना। जो फल बड़े बड़े यज्ञ करने से प्राप्त न हो, जो बड़े बड़े तप करने से जो फल प्राप्त ना हो, इस कलयुग में केवल और केवल भगवान नाम संकीर्तन करने से ही उस फल की प्राप्ति हो जाती है। और इस बात की पुष्टि रामचरितमानस में तुलसीदास बाबा भी कर रहे हैं कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। इसलिए राजा परीक्षित ने इस कलयुग को रख लिया कि भैया कलयुग में लोगों की बुद्धि खराब होगी, ज्यादा पूजा पाठ नहीं करेंगे, केवल भगवान का नाम तो करेंगे, इसी से कल्याण होगा। बोले प्रभु मेरे भी बच्चों का कल्याण करो किसी भी प्रकार। बोले जरूर करेंगे कल्याण। अरे जिसने संसार में द्रौपदी की रक्षा की थी भगवान श्री कृष्ण ने, वो कहीं चले थोड़े ही गए हैं। और भक्ति, तुम तो भगवान के प्राण बल्लभा हो, तुम्हें तो छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। तो इतना सुना भक्ति ने तो हाथ जोड़ के नारद जी की जय जयकार करने लगी। क्या कहती है? जयति जगति मायाम यस्य कायाधवस्ते वचन रचनमेकं केवलं चाकलय्य ध्रुवपदेमपि यातो यत्कृपातो ध्रुवोऽयं सकल कुशल पात्रं ब्रह्मपुत्रं नतास्मि। सकल कुशल पात्रं ब्रह्मपुत्रं नतास्मि। जय हो नारद जी, आपकी जय हो। आपका एक वचन मानकर कायादु नंदन प्रहलाद भक्ति के परमाचार्य बन गए। आपका एक वचन मानकर ध्रुव जी महाराज भक्ति के परमाचार्य बन गए। हे नारद जी महाराज आपकी जय हो। हे नारद जी महाराज आपकी जय हो। मेरा भी, मेरे बच्चों का भी कल्याण करें। तो नारद जी ने कहा कि तुम्हारे बच्चों का उपचार मैं करता हूँ। तो नारद जी महाराज ने बहुत सारी गीता और वेद के पाठ सुनाए, लेकिन ज्ञान वैराग्य का जमाई तो आती है उन्हें, लेकिन उनका कष्ट दूर नहीं होता। फिर तो हाथ पकड़ लिया नारद जी ने ज्ञान वैराग्य का और जोर से हिलाते, अरे ज्ञान खड़े हो जाओ, अरे वैराग्य खड़े हो जाओ। लेकिन वो जमाई लेते हैं, फिर से गिर जाते हैं। तभी अचानक आकाशवाणी सुनाई देती है कि ये नारद जी महाराज, इनके लिए कोई सत्कर्म करो, तभी तुम्हारा कल्याण होगा। बोले सत्कर्म करें? इतनी देर से हम जो पूजा पाठ कर रहे थे, क्या ये सत्कर्म नहीं था? बोले सत्कर्म तो था, लेकिन तुम्हें अभी विशेष सत्कर्म की आवश्यकता है। बोले ये सत्कर्म कौन बताएगा? बोले ये कोई महात्मा बताएगा। अब नारद जी खुद इतने बड़े महात्मा, संतों के पास जाते हैं तो कुछ संत तो विचार करने लगते हैं कि जब नारद जी इतने बड़े महात्मा हैं, स्वयं में इतने बड़े महात्मा होकर भी इनको सत्कर्म के बारे में नहीं पता, तो हमें कैसे पता होगा? कुछ महात्मा तो बहाना बना लेते हैं, बोले नारद जी से कह दो अभी हमारा मौन व्रत चल रहा है। कुछ महात्मा तो दाएं बाएं हो जाते हैं, बोले अभी हम यहाँ पर है नहीं। ऐसा विचार किया तो नारद जी थके हारे भद्रा का आश्रम में पहुंचते हैं। हे प्रभु, मैं आपसे ही पूछना चाहता हूं कि कल्याण कैसे होगा, वो सत्कर्म क्या है? तो बताया वो सत्कर्म कोई और नहीं, वो सत्कर्म साक्षात श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ ही है।
तो कहने लगे नारद जी कि मैं जानता हूं कि जितने भी वेद हैं, वेद कल्प वृक्ष है, उसका फल ही यह श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ है। जब वेद के पढ़ने से, वेदांत के पढ़ने से कुछ नहीं हुआ, और तो अकेली भागवत से क्या होगा। तो प्यारे भक्तों, यहाँ पर सनत कुमार जी कहते हैं, कैसी बात करते हो, जो स्वाद हमें आम में आता है, फल में आता है, कोई कहे वाह आम कितना मीठा है, तो इसकी जड़ में कितना स्वाद होगा। कोई जड़ खाने लग जाए तो जो स्वाद आम के फल में आता है वो जड़ में आएगा। बोलिए, कोई तर्क दे कि भैया पूड़ी सेक रहे हैं और घी खत्म हो गया हो, कोई दे कि घी तो दूध से निकलता है, दूध में सेक लो पूड़ी, तो दूध में सेक सकती हैं पूड़ी परीक्षित जी। तो ऐसे ही प्यारे भक्तों विविध प्रकार के दृष्टांत दिए तो बात समझ में आ गई नारद जी के। तो आज सनत कुमार चारों ऋषियों ने मिलकर श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ सुनाई। नारद जी श्रोता बनकर बैठे हुए हैं और घोषणा कर दी, महाराज संत महात्माओं के पास की कथा हो रही है। और सब लोग महात्मा आने लगे। कौन कौन महात्मा आ रहे हैं? शास्त्र कहता है भगुर वशिष्ठ च वनास गौतमो मेधातिथिर्देवल देवरातो। भृगु, वशिष्ठ, पराशर, नाना प्रकार के संत महात्मा आ रहे हैं। जो महात्मा गृहस्थी है वो अपने परिवार सहित, अपने बच्चों सहित आ रहे हैं। जो महात्मा त्यागी है, संत महात्मा जिनका विवाह नहीं हुआ है, वो अपने शिष्यों को लेकर पधार रहे हैं। जय हो जय हो, नाना प्रकार के शब्द और आवाज सुनाई दे रहे हैं। सदा सेव्या श्रीमद् भागवती वार्ता। हमेशा श्रीमद् भागवत कथा को श्रवण करना चाहिए। और जिस गांव में, जिस शहर में भागवत कथा हो रही हो महाराज, उसमें तो सभी को सुनने के लिए जरूर आना चाहिए। भागवत का कोई एक श्लोक सुन ले तो उसका फल इतना है, शास्त्र में ये लिखा है कि तुम महाराज 1000 बार गायत्री मंत्र का जाप कर लो और भागवत का एक श्लोक सुन लो। बड़े बड़े स्त्री सूक्त, पुरुष सूक्त का पाठ कर लो और भागवत जी का एक या आधा श्लोक सुन लो, तो उसी से कल्याण हो जाता है। इतना बड़ा फल है। और ऐसी भागीरथी, ये ज्ञान गंगा, 2 प्रकार की गंगा होती हैं। एक तो होती है महाराज गंगा जी, वहां आपको जाना पड़ेगा स्नान के लिए। और ये भागीरथी ज्ञान गंगा है, इसमें आपको कहीं नहीं जाना, ये चलकर आपके पास आ जाती है। जिस गांव में यज्ञ में श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ हो रहा हो और वहां के लोग कथा सुनने के लिए ना आए, तो शास्त्र में ये लिखा है कि महाराज अगर वो भोजन भी करे तो मानो वो किसी सबके हाथों से भोजन कर रहा हो। यदि उसका जन्म भी पृथ्वी पर हुआ है तो मात्र और मात्र पृथ्वी पर भार बढ़ाने के लिए पैदा हुआ है। नाना प्रकार की गालियां दे डाली किसने? देवताओं ने। तो महाराज कहने लगे, परीक्षित जी महाराज कहते हैं कि महाराज इतनी सब गालियां क्यों दे रहे हैं? बोले हम गालियां नहीं दे रहे हैं, ये ऐसा देव समाज कह रहा है। बोले हम अमृत का कलश लेकर गए कथा सुनने के लिए, भागवत कथा सुनने के लिए, और सुखदेव जी से हमने प्रार्थना की कि महाराज ये अमृत आप ले लो और बदले में हमें यह भागवत कथा सुना दीजिए। लेकिन हमें कथा नहीं सुनाई, हमें भगा दिया गया। मतलब देवता होकर भी हमें भागवत कथा सुनने का सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ। लेकिन मनुष्यों को देखो, अपने घरों में पड़ा हुआ है, मोबाइल चलाता रहता है, खाना पीना खाता रहता है, व्यर्थ के प्रसंग करता रहता है, लेकिन कथा सुनने के लिए ये व्यक्ति नहीं जा रहा। कुछ लोग अभिमानी व्यक्ति नहीं आए तो भृगु जी महाराज उनके पास गए और उनको समझाया, कहा कि महाराज क्यों बैठे हुए हो, कथा सुनने क्यों नहीं जाते? बोले हमें तो बुलाया नहीं। बोले भागवत कथा एकमात्र ऐसा यज्ञ है, इसमें किसी बुलावे का इंतजार नहीं करना चाहिए। जब भी कानों में कथा पड़ जाए, किसी भी प्रकार से सूचना मिल जाए, तो शीघ्र खुद आओ और साथ में 4 लोगों को लेकर आओ। तो भृगु जी महाराज ने उन लोगों को डांटा जो अभिमानी महात्मा बैठे हुए थे, कथा सुनने के लिए नहीं आए। अरे भैया कथा क्यों नहीं सुन रहे? चलो जल्दी कथा सुनने के लिए चलते हैं। तो कुछ भृगु जी की डांट सुनकर चले आए। तो ऐसा दिव्य ज्ञान महाराज यहाँ पर हुआ और कथा सुनाई रहे थे। इतने में भक्ति मैया बीच में आ जाती हैं, ताथा तैया करके नृत्य करने लगती हैं। दिव्य मधुर संगीत सुनाई देने लगता है। क्या? श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण
नारायण वासुदेव। कृष्ण गोविंद हरि मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। हो। हे लक्ष्मी नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। हरि बोल। हरि बोल। कृष्ण गोविंद हरि मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। बोलो राधे कृष्णा कृष्णा राधे श्री राधे। बोलो राधे कृष्णा कृष्णा राधे कृष्णा राधे राधे। बोलो राधे कृष्णा कृष्णा बोलो राधे कृष्णा कृष्णा बोलो राधे कृष्णा राधे बोलो राधे कृष्णा कृष्णा। श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। कृष्ण गोविंद हरि मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। अच्छा, ऋषियों से प्रभु ये किस किस का कल्याण करती है भागवत? तो महात्मा कहते हैं कि ये सभी का कल्याण करती है। जीते जी तो सबका करती है, यदि कोई मर भी जाए तो उसका भी कल्याण कर देती है। बोले मर जाए उसका कल्याण कैसे कर देती है? तो भागवत में लिखा हुआ है किस किस का कल्याण कर रही है, सुनिए। ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रता विमार्गगा क्रोधाग्निदग्धा कुटिलाश्य कामिनः सप्ताह यज्ञेन कलो पुनन्ति ते। ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रता विमार्गगाः। जिसने जीवन में कोई सत्कर्म न किया हो, हमेशा दुराचार के मार्ग पर चलता रहा हो और कदाचित बुरा कार्य करते करते उसका प्राणांत हो गया हो, यदि उसके नाम से भी कोई भागवत करा दे तो उसका भी कल्याण हो जाता है। बोले महाराज जीते जी तो ठीक है, मरने के बाद भी कोई इतिहास है? बोले हाँ, एक आत्मदेव नाम के ब्राह्मण थे जिनके कोई संतान नहीं थी। इनकी पत्नी का नाम था धुंधली देवी, यथा नाम तथा गुण। इनका स्वभाव कैसा था? लोक वर्ता रता क्रूरा। ये जब तक दो चार लोगों से इनकी पत्नी झगड़ा नहीं कर लेती थी तब तक इनका भोजन नहीं पचता था। और पतिदेव आते तो तुरंत एक हाथ में लोटा और गिलास लेकर जल का खड़ी हो जाती थी कि मानो सबसे बड़ी पतिव्रता नारी यही है।
पंडित जी बेचारे पूजा पाठ में बाहर निकल जाते और इनका घर में डंडा चलता था। पतिदेव आते तो बिल्कुल शांत होकर खड़ी हो जाती थी। लेकिन इनके घर में कोई संतान नहीं थी, गाय रखी थी, वो गाय भी बांझ थी। तुलसी को जल चढ़ाते थे लेकिन तुलसी सूख जाती थी। लेकिन पड़ोसियों का आना प्रारंभ हो गया। घर में कोई दिक्कत परेशानी है तो महाराज उस पे पड़ोसियों का ध्यान नहीं जाता, लेकिन ऐसी बातों पर विशेष जाता है। बोले आपकी लड़की बहुत बड़ी हो रही है, लड़का नहीं देख रहे हो? घर में रोटी की व्यवस्था है या नहीं है इस पर पड़ोसी का ध्यान नहीं रहता। घर में बेटी बड़ी हो रही है इस पे ध्यान सभी का है। पड़ोसियों का आना प्रारंभ हो गया। उन्होंने कहा महाराज तुम्हारे संतान नहीं है? बोले ये तो सब प्रभु के हाथ की बात है। आपके घर में गाय है, उसके भी कोई बच्चा बच्चिया कुछ नहीं है। बोले सब प्रभु की बात है। लोगों के ताने सुन सुनकर पंडित जी परेशान हो गए। तो एक दिन जंगल पे पहुंच गए। बोले आज तो प्राणांत कर लूंगा। लेकिन तभी एक महात्मा ने देख लिया, और महात्मा जो सच्चे महात्मा होते हैं उनको 1.5 मिनट लगता है, 90 सेकंड लगते हैं सामने वाले आदमी का चेहरा पढ़ने में। समझ गए, बोले कि बहुत अच्छा ब्राह्मण है लेकिन दुखी हो रहा है किसी कारण से। तो पूछ लिया क्या? कथम रोदिस बेप्रत्वम काते चिंता बलियसी। अरे ब्राह्मण किस लिए रो रहे हो? ऐसी कौन सी चिंता बलवती हो रही है जिसके लिए तुम रोए जा रहे हो? जब महात्मा ने ऐसा पूछा तो ब्राह्मण मुक्त कंठ रो गया और महाराज पूरी बात बता दी। मेरे संतान नहीं इसलिए रो रहे थे कि भैया जो है ऐसा कष्ट क्या है, किस लिए रो रहे हो? तो पंडित जी और जोर से रोने लगे कि भाई सामने वाला पूछ रहा है। तो मुक्त कंठ रो दिया, बता दिया कि संतान नहीं इसलिए रो रहा हूं। तो महात्मा ने कहा हम तो सोच रहे थे कि भैया प्रभु को पाने के लिए रो रहा होगा, प्रभु की भक्ति के लिए रो रहा होगा। तू तो पहले से दुख के लिए रो रहा है। और मैं तेरी माथे की रेखा देख रहा हूं क्या? सप्त जन्मावधि चैव पुत्रो नैव च नैव च। बोले मैं देख रहा हूं कि 7 जन्मों तक तेरे कोई संतान नहीं, तो एक जन्म की बात कर रहा है। सोई पंडित जी ने देखा कि मेरा तो दुख थोड़ा सा था, 1 गुना था, लेकिन इन्होंने तो 7 गुना बढ़ा दिया। तो जोर से अपना सिर पटका महात्मा के चरणों में। बोले क्या करते हो? बोले प्राणांत कर रहा हूं। तुमने मेरे दुख को 7 गुना ज्यादा बढ़ा दिया है और इस ब्रह्म हत्या का पाप आपको लगेगा। या फिर पुत्रम देहि बलादपि, या फिर मुझे पुत्र दीजिए। महात्मा जी ने कहा कि हमने बेकार में पूछा, अब ये ब्रह्म हत्या और लग जाएगी। फिर भी एक फल निकाला और भगवान का नाम लिया कि जा इस फल को अपनी पत्नी को खिला देना, ठाकुर जी जरूर कृपा करेंगे। फल लेकर दौड़ता हुआ जोर से आवाज लगाई, अरे धुंधली। तो निकल के आई। बोले कहो। बोले देख क्या लेकर आया हूं। बोले क्या लेकर आए हो? बोले फल, इसको खा लेना तो संतान जरूर होगी। बोले चिल्ला तो ऐसे रहे थे कि जैसे कि 9 लखा हार लेकर आए हो। ठीक है खा लूंगी, ऐसी थोड़ी खाऊंगी, पूजा पाठ करके तब खाऊंगी। पंडित जी बेचारे भोले वाले, लेकिन उस धुंधली ने वह फल नहीं खाया। फल लेकर विचार कर रही थी। तभी इसकी पड़ोसन आ जाती है। बोली बहन क्या सोच रही है? बोले पंडित जी फल लेकर आए हैं, कहा है कि भैया फल को खा लो संतान हो जाएगी। बोले तो अच्छी बात है, खा क्यों नहीं लेती? बोले कारण है। बोले क्या कारण है? तो कहती है फल भक्षेण गर्भस्यात्, फल भक्षेण गर्भस्यात् गर्भेणोदर वृद्धिता स्वल्प भक्षम ततो शक्ति गृह कार्यम कथम भवेत्। फल भक्षेण गर्भस्यात् गर्भेणोदर वृद्धिता। यदि मैं फल खाऊंगी तो फल खाने से गर्भस्यात् गर्भ ठहर जाएगा, और गर्भ ठहर जाएगा तो पेट बड़ा होगा, तो थोड़ा भोजन कम कर पाऊंगी। भोजन कम करूंगी तो शक्ति कैसे आएगी, घर का काम कैसे होगा? तो पड़ोसन ने कहा कि ऐसा है, अपनी ननद को बुला लेना, घर का खूब सारा काम करवाना, और बधाई के नाम पे जो बने तो उसको दे के विदा कर देना। 6 महीने पहले ही बुला लियो। बोले ना बहन सबको बुला लूंगी लेकिन ननद को नहीं बुलाऊंगी। बोले क्यों? मेरी ननद तो महाचोटी है, पूरे घर को सामान भर ले जाएगी। बोले अच्छा, और यही कारण नहीं और भी कारण है। बोले और क्या कारण है?
मैंने सुना है कि गर्भवती स्त्री भाग नहीं पाती। बोले भैया तुझे कौन सी मैराथन की दौड़ में भाग लेना है? बोले नहीं, देवाद घाटी ब्रजेत ग्रामे पलायेत गर्भणे। बोले अगर मान लो दैव योग से कभी गांव में आग लग गई तो सब लोग तो भाग जाएंगे, लेकिन मैं कैसे भागूंगी? बोले अरे बहन बहन तू कैसी बात करती है? बोले नहीं एक बात और है। बोले क्या? कि ऐसा है मैंने सुना था कि सुखदेव जी महाराज 12 वर्षों तक गर्भ में रहे थे। बोले सुना तो मैंने भी है। बोले कहीं ऐसा नहीं हो मेरा वाला 2-4 साल ही पेट में रह जाए, तदा में मरणम भवेद, मेरा तो मरना हो जाएगा। बोले अरे धुंधली कैसी बात करती है? एवं कुतर्क योगे ना, बहुत सारे कुतर्क करके वह फल नहीं खाया। जब फल नहीं खाए तो इसकी बहन आ जाती है छोटी, जिसके पहले से संतान बहुत थी और ये नहीं चाहती थी कि मेरी बड़ी बहन के संतान हो। क्यों? क्योंकि इसकी प्रॉपर्टी पे इसकी बड़ी नजर थी। अरे फल से कोई संतान पैदा होती है? तेरे घर में गाय है, उस गाय को खिला दे, उसके भी तो कोई बच्चा बच्चिया नहीं है, फल में शक्ति होगी तो यही देख लेंगे। बोले बहन हो तो ऐसी, और मेरे संतान होने वाली है, वो संतान मैं तुम्हें दे दूंगी। बोले बहन हो तो ऐसी, 1 मिनट में सॉल्यूशन कर दिया। बोले हाँ ऐसा समाधान? बोले बहुत बढ़िया। पंडित जी से कह दिया फल मैंने खा लिया है और मुझे उससे बड़ा फर्क है, पेट पे कपड़ा बांधने लग जाती है। पंडित जी खुशी मना रहे हैं। वो गाय, वो फल है, वो गाय के बछड़े को खिला दिया। कुछ समय पश्चात जब उसकी बहन के संतान हुई, उस संतान को ले जाकर उसने धुंधली को दे दिया। धुंधली ने कह दिया कि बच्चा हुआ है लेकिन मेरे दूध नहीं उतर रहा है, इसलिए अपनी बहन को बुलाना पड़ेगा, क्योंकि बहन के बच्चा हुआ है, बहन का बच्चा मर गया है, तो इसलिए वो दूध पिलाएगी। बोले ठीक है, बहुत बात अच्छी बात है। कुछ समय पश्चात उस गाय के भी सुंदर बच्चा होता है, जिसके कान गौ के कान जैसे हैं। तो पंडित जी ने सोचा इन दोनों का नामकरण कर देता हूं। पड़ोसी आने लगे। बोले पहले पंडित जी के एक बच्चा नहीं था, अब 2 बच्चा हो गया, ठाकुर जी कृपा देखो, तो भीड़ आने लगी। तो इन्होंने सोचा मेरा नाम आत्मदेव है, अपने पुत्र का नाम रखूंगा परमात्मा देव। तो ये धुंधली खड़ी हो गई। बोले अच्छा 9 महीने मैंने गर्भ में रखा और नाम तुम रखोगे? क्यों, नाम तुम्हें रखना है? हाँ नाम हम रखेंगे। बोले ठीक है तुम रख लो, क्या नाम रखोगी? बोले मेरा नाम धुंधली और मेरे पुत्र का नाम होगा धुंधकारी। जो गाय के बच्चा हुआ उसका नाम निकला गौकर्ण, और दोनों बड़े हुए। कियत काले न तौ जातो तरुणो तनया बुभौ गौकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाकला। कियत काले न तो जातो, समय बीत जाने पर, तरुणो तनया बुभौ, दोनों बड़े हुए और दोनों ने प्रसिद्धि पाई। एक हुआ विख्यात और दूसरा हुआ कुख्यात। गौकर्ण पंडितो ज्ञानी, गौकर्ण तो पंडित ज्ञानी निकले, लेकिन धुंधकारी महाखल। महाखल कौन होता है? खल किसे कहते हैं परीक्षित जी महाराज? खल कौन है? जिसके सिर्फ 2 ही काम है, खावे और लड़े, और जाको खावे वही से लड़े, वो समझ लो पक्को वारो खल है। अपनी माँ को मारने पीटने लगा, घर में मांस मदरा खाने लगा, मांस के लोथड़े घर में जगह जगह पे पड़े हुए, मदरा पान करने लगा। पंडित जी रो रहे, बोले इससे तो बढ़िया संतान होती नहीं, और पहले भी रो रहे थे कि संतान नहीं है। गौकर्ण जी ने समझाया तो इनके पिताजी तो जंगल में जाके तप करने के लिए चले जाते हैं। अब इसने सोचा कि माता रह गई, तो माता से कहे कि निकाल क्या क्या चीज बता है तेरे पास। बोले कुछ नहीं है। बोले तुझे मारूंगा, तो डर की वजह से कुएं में कूद के प्राणांत कर लेती है। गौकर्ण जी ने सोचा हमारा ही नंबर है, तो तुरंत गौकर्ण जी महाराज तो कहते भैया तीर्थ जा रहा हूं। बोले जाओ, अकेला रह गया। तो 5 वेश्याओं को घर में रखने लगा और उनकी वेश्याओं की पूर्ति करने के लिए बड़ी भयंकर चोरी करने लगा। एक दिन तो बहुत ज्यादा धन चुरा कर ले आया, तो वेश्याओं ने सोचा इतना धन लेकर आया है, ये जरूर एक दिन पकड़ा जाएगा, और ये पकड़ा जाएगा तो हम पकड़ी जाएंगी। तो 5 वेश्याओं ने मिलकर रात्रि में उसको मार दिया और बीच घर के आंगन में गड्ढा खोद के उसको दबा दिया। पड़ोसी पूछते थे धुंधकारी कहाँ है?
बोले कार्य की इच्छा से बाहर गए हैं। कुछ समय बाद वो भी भाग गई। गोकर्ण जी को पता चला कि भैया मेरे भाई का प्राणांत हो गया है, तो उन्होंने गया जी में जाके उनके लिए श्राद्ध किया। और एक दिन लौटते फिरते अपने गांव में आए तो उन्होंने सोचा पर दूसरों के घर में क्या जाना है, अपनी घर में विश्राम कर लेता हूँ। लेकिन रात में वो गोकर्ण जो धुंधकारी था वो प्रेत बन गया, भूत बन गया और आके नाना प्रकार की आवाज करने लगा। कैसी आवाज कर रहा है महाराज? कभी तो महाराज कुत्ते की तरह भौंक रहा है, कभी सुअर की तरह डरा रहा है, नाना प्रकार की आवाज निकाल रहा था। गोकर्ण जी महाराज डर जाते हैं, बोले भैया ये क्या कर रहा है? गोकर्ण जी महाराज ने हाथ में जल लिया, गायत्री मंत्र बोला, जल को छिड़क दिया। बोले भैया कौन है तू? फिर वो बता रहा है, क्या कहता है? वो प्रेत आत्मा कह रही है, अहम तो भ्राता त्वदीयोस्मि धुंधकारी नामतः स्वकीयेनैव दोषेण ब्रह्मत्वं नाशितं मया। मैं तुम्हारा भाई धुंधकारी हूँ। मैंने ऐसे कर्म किए कि मेरा जो ब्रह्म तत्व है ना, जो ब्राह्मण तत्व था, उसको नष्ट कर लिया है। अब मैं बड़ा प्रेत बन गया हूँ, मेरा कल्याण करो। बोले कैसे होगा? मैंने तो तेरे लिए गया जी में श्राद्ध किया था। बोले एक नंबर का प्रेत हूँ, बड़ा वाला प्रेत, हजारों श्राद्ध कर लेना, मेरा कल्याण नहीं होगा। बोले अच्छा फिर कैसे होगा? बोले ये तो आप जानो कैसे होगा। बोले अभी मुझे विश्राम करने दे, सुबह तेरी मुक्ति का उपाय देखते हैं। सुबह होते ही गोकर्ण जी महाराज ने सूर्य भगवान को नमस्कार किया, प्रणाम किया। देखिए प्यारे भक्तों, जिनके घर में पितृदोष है या पितरों से संबंधित कोई दिक्कत है, उनको नित्य प्रति सूर्य नारायण भगवान को सूर्य अर्घ देना चाहिए, रोली और लौंग डालकर। उसके घर में धीरे धीरे पितृदोष की समस्याएं खत्म हो जाती हैं। सूर्य भगवान ने कहा कि इसके लिए भागवता लापा, इसके लिए भागवत करिए। भागवत कथा कराई तो ये प्रेत वायु के समान है, इसका शरीर एक जगह टिकता नहीं है। तो वह 7 गांठ का एक बांस था, उसमें जाकर प्रवेश कर गया। क्यों? क्योंकि बांस के अंदर वायु का प्रभाव नहीं होता। 7 दिन की कथा सुनी। पहले दिन की कथा में पहली ग्रंथि फूट जाती है, दूसरे दिन की कथा में दूसरी ग्रंथि, 7 दिन की कथा में 7 ग्रंथि फूट जाती है। उसमें से दिव्य पुरुष बाहर निकलता है और उसके लिए विमान आता है, उसको लेकर चले गए। तो तुरंत रोका गोकर्ण जी ने। बोले कथा तो इन सबने सुनी, इन सबके लिए विमान क्यों नहीं लेके आए? बोले इन्होंने सुनी तो, लेकिन एक कान से सुनी, दूसरे कान से निकाल दी। तो परीक्षित जी ध्यान रहे, दूसरा कान बंद ही रहे तो ज्यादा अच्छा है। प्यारे भक्तों, गोकर्ण जी ने दोबारा कथा कही तो जितने भी श्रोता थे उन सभी ने मन लगा के कथा सुनी। फिर स्वयं भगवान के देवदूत आए और भगवान आए और भगवान को ले जाने के लिए सभी लोग चले, सभी लोग गए। जिस प्रकार राम जी अपने अयोध्या से सभी वृक्षों को, सभी मछलियों को, सभी जीव जंतुओं को, सभी अयोध्या वासियों को लेकर गए, ऐसी आज गोकर्ण जी सभी श्रोताओं को लेकर जा रहे हैं। भागवत कथा के नियम संयम बताए, भागवत के वक्ता के नियम संयम बताए कि भागवत का वक्ता कौन होना चाहिए। देखिए ध्यान से सुने, ये विषय सुनने वाला, जितने कमेटी के लोग हैं वो लोग भी सुने और जितने हमारे भगवत भक्त बैठे हुए कथा सुन रहे हैं वो भी सुने। सबसे पहले बताया कि भागवत का वक्ता कौन होना चाहिए। आजकल ये प्राय प्रश्न ऐसा बन गया है कि लोग समझ नहीं पाते और कोई भी भागवत का वक्ता इस बात को स्पष्ट नहीं बोल पाता। क्यों? भगवान जाने क्यों नहीं बोल पाता, किस बात का डर रहता है उनको बोलने में। तो भागवत के वक्ता के विषय में बताया कि भागवत का वक्ता कैसा होना चाहिए, तो ध्यान से सुनिए। फिर आप ये निर्णय करना कि हमें किसकी कथा सुननी चाहिए, किसकी कथा नहीं सुननी चाहिए। और ये ध्यान रहे कि हाँ, इस मंच पर बैठकर मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा हूँ, आपको वही बातें बता रहा हूँ जो भागवत में लिखी हुई है और सब प्रमाण है वो बात। सबसे पहले बताया कि भागवत का वक्ता कौन हो, तो लिखा है विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्धि कृत दृष्टांत कुशलो धीरा वक्ता कार्योति निस्पृह
सबसे पहले बताया विरक्त। विरक्त का अर्थ होता है जो आसक्ति रहित हो, जिसके अंदर कोई आसक्ति ना हो, विरक्त हो। कोई ये ना कहे कि नहीं महाराज हमें इतने लाख रुपए दोगे, हमारी तो व्यवस्था ये करनी पड़ेगी तभी हम कथा करने के लिए आएंगे, इतने पैसे तो चाहिए ही चाहिए। जो लोभ और लालच के वशीभूत होकर कथा करता है उससे कथा नहीं करानी चाहिए। विरक्तो। दूसरी बात आई वैष्णवो, श्री वैष्णव होना चाहिए, गुरु परंपरा से दीक्षित होना चाहिए। परीक्षित जी महाराज कैसा होना चाहिए? गुरु परंपरा से दीक्षित होना चाहिए, उसके शरीर पर शंख चक्र गुदे होने चाहिए, अपने गुरु से कंठी लिए हुए हो, वही भागवत का वक्ता बन सकता है। विरक्तो वैष्णवो विप्रो। और सबसे बड़ी विशिष्ट बात बताई कि ब्राह्मण होना चाहिए। जन्मना जाए दे ब्राह्मणा, जन्म से ही ब्राह्मण होना चाहिए। और आजकल लोग कथा सब लोग कर रहे हैं महाराज, कहीं कोई कर रहा है कहीं कोई कर रहा है महाराज। विप्र होना चाहिए, स्पेशल बात लिखी है, विप्र होना चाहिए। अगर क्षत्रिय कथा कर सकते हैं तो लिखते कि क्षत्रियो, लेकिन क्या लिखा है? विप्र। अगर वैश्य कथा करते होते तो लिखा होता वैश्य। विरक्तो वैष्णवो विप्रो, विप्र लिखा है, विप्र माने ब्राह्मण होता है। विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्धि कृत। वेद को और शास्त्र को पढ़ने वाला हो, ये व्यर्थ की उधर उधर की बातों को बताने वाला ना हो। अगर कोई दृष्टांत भी दे रहा है भागवत में तो वो दृष्टांत भी भागवत से संबंधित होना चाहिए। और व्यास जी का स्वरूप कैसा बताया है ध्यान से सुने। व्यासाय विष्णु रूपाय व्यास रूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्म निधये वासिष्ठाय नमो नमः। व्यासाय विष्णु रूपाय बताया है, लक्ष्मी रूपाय नहीं लिखा है। क्या लिखा है? विष्णु रूपाय। विष्णु रूपाय अर्थात पुल्लिंग के लिए, भगवान विष्णु के लिए संबोधन है। और आजकल तो नाना प्रकार की फलानी फलानी देवियां कथा कर रही हैं। नहीं, इसमें लिखा क्या है? विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्ध कथा। स्त्रियों के लिए, नारी के लिए, कथा के लिए कहीं वर्णन नहीं आया भागवत में। लोग तर्क देते बोले सरस्वती की वंदना नहीं करते। अरे वंदना बात अलग है, हम नमस्कार बात अलग है, कथा की बात चल रही है ना। प्रश्न है कि भागवत का वक्ता कौन होना चाहिए। उसमें आप उत्तर में दिखाइए, लिखा हो कि स्त्रियां कथा करें या लड़कियां कथा करें। लेकिन आप तो ऐसा नहीं दिखा पाएंगे, ऐसा नहीं बता पाएंगे। अगर कैसा कोई शास्त्र में यदि लिखा है तो अभी तक वो शास्त्र हमें मिला नहीं है या अनुपलब्ध है, वह मिल ही नहीं रहा है। लेकिन हम ऐसे शास्त्र आपको जरूर बता सकते हैं जिसमें ये लिखा है कि जो स्त्री के मुख से कथा सुनता है, जो लड़की के मुख से कथा सुनता है नीचे बैठकर, लड़की व्यासगद्दी पर बैठी हो और आप नीचे बैठकर कथा सुने तो आपको पाप जरूर लगेगा। कौन सा पाप? जो गुरु पत्नी के साथ गलत कार्य करने पर जो पाप लगता है उस पाप के भागी होंगे और नरक के गामी होंगे जो स्त्रियों के मुख से कथा सुनता है। ये मैं कोई मनमुखी बात नहीं कर रहा, ये शास्त्र की बात लिखी हुई है। किसकी? शास्त्र की। अब जिस प्रकार जैसे बताया गया है उसके अनुसार कार्य करेंगे तो फल मिलेगा। जैसे किसी डॉक्टर ने दवा दी है, जैसे हमारे डॉक्टर साहब हैं, कोई दवा दें कि ये दवा आपको दूध से लेनी है, ये दवा आपको शहद से लेनी है। कोई दवा होती है शहद से चाटने वाली, होती है डॉक्टर साहब की? नहीं। अगर कोई दवा दे कि भाई ये दवा शहद से चाटनी है, तुम कहो हम तो घी से चाटेंगे इसको, तो बोलो फायदा करेगी कि नुकसान करेगी? अगर किसी ने कहा कि महाराज ऐसा है, आंखों में काला सुरमा लगाया जाता है, उससे आंखें सुंदर और आंखों को अच्छा दिखता है। अब कोई तर्क दे ऐसा कि तवे की कारोंच भी काली होती है, उसको भी लगा लो, तो फायदा होगा उससे या नुकसान? कोई दवा दूध से बताई है, तुम कहोगे दूध सफेद होता है, दही भी सफेद होता है, तो दवा फायदा करेगी नुकसान करेगी? ऐसे ही भागवत में जैसा नियम बताया गया है भागवत के वक्ता का, उसी के अनुरूप यदि भागवत के वक्ता का चयन करते हैं तभी आपको भागवत के फल का प्राप्ति होती है। ये नहीं होती महाराज की मनगढ़ंत कहानी कह दी सारी चीजें। अब इतने बड़े मंच से मैं ये बात बोल रहा हूं तो कोई ना कोई तो महाराज बात होगी भागवत में, तभी ना बोल रहा हूं। और देखिए, मैं मना तो किसी के लिए नहीं कर सकता और मैं किसी से ये भी नहीं कह सकता कि आप इससे कथा कराओ, इससे कथा मत कराओ, क्योंकि करने वाला, कराने वाला स्वयं उस पाप का भागी होगा। मैं तो सिर्फ यहाँ से जो नियम संयम है वो बता रहा हूँ।
मैं किसी को बदल नहीं सकता, बदलना तो स्वयं को अपने आप को ही है। अब श्रोताओं के नियम बताएं, श्रोता कैसे होने चाहिए, क्या नियम संयम बताया। सबसे पहले तो ये बात बताई कि श्रोता को एक जगह एक चित्त होकर कथा सुननी चाहिए, एक आसन पर बैठकर। ऐसा नहीं कि 3 घंटे की कथा हो रही है, 3 घंटे में 10 तो आसन बदल दिए, कभी पैर लंबे कर लिए, कभी पैर मोड़ के रख लिए। अगर शरीर में कोई कष्ट है, भाई शारीरिक कोई समस्या है, घुटनों में दर्द होता है, उम्र का भी प्रभाव है, या कोई ऐसा कोई किसी प्रकार का कष्ट है, तो उसके लिए तो कोई नियम संयम की बात नहीं है। लेकिन फिर भी 2 आसन बताए, 2 आसनों पर नहीं बैठना चाहिए। एक तो भगवान की तरफ पैर करके नहीं बैठना चाहिए, कई लोग भगवान के सामने पैर कर लेते हैं, फैला लेते हैं, तो ये दोष होता है। दूसरा आसन जो अपने घुटनों को ऐसे बांध लेते हैं, जैसे जो लोग दोनों घुटनों को ऐसे बांध लेते हैं, जैसे हमारे परीक्षित जी बैठे हैं, अभी समझ जाओ। तो ये आसन दरिद्र आसन होता है। कौन सा आसन होता है? किसी भी आसन पे बैठ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दोनों घुटनों को बांधकर मत बैठो, क्योंकि लक्ष्मी कहती है कि अगर ऐसे विष्णु भी बैठेंगे तो मैं उसको भी छोड़कर चली जाऊंगा। व्रत से बताया कि संभव हो सके तो कथा घी पी के सुननी चाहिए, घी पियो दोनों टाइम और घी पी के कथा सुनो। लेकिन आजकल का परिवेश ऐसा है कि घी पच नहीं पाता है। बोले फलाहार करके रहो, दोनों समय, बोले दोनों समय तो फलाहार नहीं हो पाता। बोले तो ऐसा है, एक समय फलाहार कर लो और एक समय भोजन कर लो, इतना तो ठीक है परीक्षित जी। फिर भी नियम बताया, बोले कई लोग ऐसे होते, महाराज जी भूखे पेट ना, बोले भूखे पेट नहीं हो पाएगा मामला महाराज। बोले तो कोई बात नहीं, दोनों टाइम भी खाना खा लो, कोई बात नहीं, चल जाएगा। लेकिन कई महाराज 2 बार में भी काम नहीं चलता, तो बोले 4 बार भी खा लो, 5 बार भी खा लो, जितनी बार खाना है उतनी बार खा लो, लेकिन कथा सुनते समय आलस्य ना आए। ऐसा नहीं कि खूब रोटी खा ली अब आराम से यहाँ सो जाओ आके, बढ़िया कूलर चल रहा है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि भोजन इतना करें कि कथा सुनते समय किसी भी प्रकार का विघ्न ना आए। जितने भी कलावा बांध के कथा सुन रहे हैं उन सभी के लिए ये नियम और होता है कि 7 दिन तक ना तो सेविंग की जाती है। कई लोग एकदम चिकने होके बैठते हैं, डेली डेली सुबह बुला लाएंगे भैया चले जाएंगे, तो ये दोष होता है। ये सेविंग नहीं करनी है, दाढ़ी नहीं बनानी है, नाखून नहीं काटने हैं, बाल नहीं कटवाने हैं। संभव हो सके तो जमीन पे सोइए, यदि जमीन में सोने पे दिक्कत है तो तख्त पे सोइए। चारपाई पे ना बैठना है और ना चारपाई पे सोना है, ठीक है परीक्षित जी महाराज। और जब तक व्यास जी महाराज को अपने हाथों से अपने